और बैठने के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी शुरू शुरू यहाँ पे आए थे और आने के बाद बस जिस प्रकार से पीछे वाले लोग सुन रहे थे और सुनने के साथ साथ यहाँ पे देख रहे थे और नजारा देखते देखते मुझे उस दिन इस चीज का लगा था कि आज वो शख्स बोल रहे हैं, तो मुझे उस दिन से गर्व हुआ कि आज वो शख्स बोल रहे हैं तो आने वाला दिन में और हम भी बोलेंगे और बोल के दिखाएंगे। आप लोग तैयार हैं? और हम तैयार हैं तो कल आप लोग भी तैयार होइएगा। आज आप हम तैयार हैं तो आप लोग की बारी कल है और आप लोग जोरदार के साथ स्वागत करेंगे। और मैं पहले अपना नाम बताना चाहते हैं। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ और ग्राम संगठन अंदर रहने वाले दलित ग्रुप से जो हमारे सीनियर अशोक सर और अमरेश सर जो हमको यहाँ तक लाए थे और लाने से पहले हमको बहुत बड़ा बीमारी हो चुका था। आप लोग जानना चाहते हैं? जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं कोई न कोई बीमारी से जूझ के यहाँ पे बैठे और बैठने के बाद ठीक होने के बाद उनको लग रहा था कि कोई काम मुझे मिले कि ताकि हम भी काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही में गलत हो रहा है, लेकिन उस वक्त हमें एक शरीर में एक ऐसा बड़ा बीमार हो गया था जिसे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ सोच नहीं सकते थे कि हम क्या धरती पे टिक पाएंगे या फिर नहीं टिक पाएंगे। हमें फेफड़ा में इन्फेक्शन हो गया था और लंग्स उसी को बोला जाता है और लिवर में एसाइटिस हो गया था और हमें लग रहा था कि हम अब बच नहीं पाएंगे। जो भी खाना खाते थे और खाने के बाद हमको वोमिटिंग हो जाता था और हमारे भैया देवी सेना में डॉक्टर एमबीबीएस है, वो दिखाते थे और दिखाते वो भी थक गए और बोले कि जाकर तुम पटना जाकर दिखा लो और दिखाने के बाद मुझे भेजे और भेजने के बाद कहाँ भेजे? पेट का स्पेशलिस्ट राजेंद्र नगर पालका विनायक हॉस्पिटल है। सही मेरे गलत हो रहा है। उसी जगह पे गए थे और दिखवाने के बाद वो लोग पुर्जा दिए थे। क्या दिए थे? पुर्जा देने के बाद और नंबर कितने दिन में आया था? मात्र 15 दिन में। आज मुझे पेट का दर्द बहुत तेजी से है और 15 दिनों के बाद वहां पर नंबर आया था और चार्ज कितना लगता था? 900 रुपया। और भैया जो टेस्ट करके भेजे थे वो भी 15 दिनों के बाद नंबर आया और टेस्ट करने वही टेस्ट वो भी किए और करने के बाद मुझे ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट करने के बाद हमें ऐसा लगा, कुछ दिन बोले कि आप दवा खाइए। दवा खाने के बाद मुझे बताया कि लीवर में आपको प्रॉब्लम है, लीवर एसाइटिस है। हम बोले कि एक चेक का इतना लग रहा है तो और कोई बीमारी? हमें खांसी हुआ था बहुत ज्यादा, जिससे हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हम क्या करेंगे और नहीं करेंगे। और एक छोटा सा घर का परिवार और एक बड़ा लड़का जो उस घर को छोड़ के कुछ ही दिनों के बाद उस दवा को खाते खाते जाने वाला था। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप यहाँ तक जो भी लाए होंगे एक पंपलेट के माध्यम से और एक डेमोक्रेट के माध्यम से, तो जोरदार किलोमीटर एक पंपलेट और डेमोक्रेट के लिए और वो किसी व्यक्ति को पंपलेटिंग कर रहे थे और करते के साथ और मेरा वहीं पे एक सिलाई का दुकान था और हम सुन भी रहे थे और मेरा स्टाफ काम भी कर रहा था और काम करते करते हम सुने और बता भी रहे थे कि सर ये क्या है, ठीक होता है इसमें कि नहीं होता। बहुत सवाल जवाब किए, बोले कि मुझ पर विश्वास है कि पंपलेट लेके और बुधवार को चंडी में आइए। अगर विश्वास है तो हम वहां पे गए और चंडी में दिखवाने के बाद हमको लगा कि इतना सारा पूरा दिखा के थक गए थे और यहाँ पे क्या ठीक करेगा? एमबीबीएस बहुत सारे सिर सर्जन है वो तो थक गए, जो पेट का स्पेशलिस्ट संदीप ठाकुर है वो तो थक गए, तो आपसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और वहां पे गए और पूरे पुर्जी सबसे ज्यादा पुर्जी हम लेके गए थे और अमृत से लिए फिर से एक बार निकल लिए और वहां पे वो देखे थे और चेकअप किए। चेकअप करने के बाद मुझे पता चला, वो व्यक्ति बताए थे सिर्फ लीवर में सूजन था और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि फेफड़ा में आपका इन्फेक्शन है और 12 पॉइंट पानी जमा है, उसके बाद आपका लीवर में के रास्ता में गांठ बन गया और यहाँ से जो व्यक्ति खाना खाता था और वोमिटिंग कर देता था तुरंत के तुरंत, वो व्यक्ति यहाँ से मात्र 15 दिनों के अंदर हमारे अशोक सर अब तो इतना करीब हो गया, इतना मतलब कि करीब हो गया है कि न जाने मतलब कि नहीं, वो एक खून का तो रिश्ता नहीं है ऐसा और दूर के जैसा हर समय कभी भी मेरा पैर डगमगाता है। अमरेश सर और अशोक सर वो हमारे साथ और हाथों में कदम में कदम मिला के और वो आगे हाथ बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही रहेंगे।
उससे पहले जब वो चेकअप किए थे और दवा लिए और 15 दिनों में मुझे रिजल्ट लगा कि हमको कुछ भूख लगने लगा और हम थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किए और खाने के बाद फर्स्ट लंच हुआ और हमारे अशोक सर के साथ और सामने बैठ के भाई के जैसा वो 2 रोटी हमें दिए और 2 रोटी वो अपने खुद खाए और खाने के बाद मुझे पता चला कि जीवन में मेरे शरीर से बड़ा कोई चीज नहीं है। और जिसने द इंडियन ग्रुप मेडिकल नेता मुझे जीवन दिया और उसी दिन से हम कसम या वादा खाने थे कि आज हम खड़ा हो गए धरती पे तो हमारे जैसा लाखों भाई बीमार पड़े हो गए, सही बात हो गए, लेकिन हम बिना खाने दौड़ नहीं गए। उसी वक्त हाथ से हाथ मिलाए 2 रोटी खाने के बाद कि मेरे जैसा अनेकों लोग रोटी नहीं खा रहे होंगे, दूध नहीं पा रहे होंगे, उसके घर में बच्चा भी नहीं होगा। तो आज आप लोग जान रहे होंगे, कहा जाता है ना, चाल चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए, चाल चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। बता कर इसके पीछे क्या राज है वो हम आपको बताना चाहते कुछ ऐसे भी पीछे जो आज आप देख रहे हैं इंडियन नारायण टीम, उसके बावजूद एक नया छोटा सा पौधा लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? बख्तियारपुर टीम। देख रहे हैं कई लोग बख्तियारपुर टीम के नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कितना लोग जानते हैं? आप उठाएंगे, जानते हैं? वो बख्तियारपुर टीम मेरे ही है। तो हम जब हम ठीक हो सकते हैं तो बख्तियारपुर टीम वाले लोग तैयार हो जाइए और लोग को तैयार ठीक करने के लिए। और हम ठीक हुए हैं और ठीक हुए हैं और ठीक होने के बाद हमको जिस प्रकार से लग रहा कि हम ठीक हुए हैं तो और लोगों को ठीक करेंगे। और हमको लग रहा था कि मतलब सिलाई के दुकान में सिर्फ 8 घंटा काम करके मात्र 1 से 2 शर्ट पैंट हम सी लेते थे और कितना कमाते थे दिन का? 800 से 900 रुपया। कितना? एक पैंट शर्ट का रेट कितना होता? 450 रुपया। और 2 पैंट 3 पैंट नहीं होता था, लास्ट में हम 5 शर्ट तैयार करते थे। 5 शर्ट नहीं होता था, एक बंडी में तैयार कर लेते थे। लेकिन उस वक्त हमें यही चीज सोच मिला और अशोक सर के माध्यम से एक प्लान मिला हमें। प्लान क्या था? वो बताए कि ऐसे ऐसे करिएगा तो आपको बेस्ट रहेगा। हम बोले कि सर दुकान से फुर्सत नहीं रहता, हम क्या काम करेंगे सर? 1 दिन 2 दिन वीडियो किए, हम बोले नहीं कर पाएंगे सर। फिर बोले कि नहीं आप करिए, आप में वो कुवत है। और हम देखे और फिर से गौर से समझे। बस एक ही चीज हमको इस चीज में हमको दिखा कि हम 8 घंटे अकेले खटते इस दुकान में और 8 व्यक्ति मुझे और मेरे साथ काम करेगा तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 करिएगा तो फिर कितना होगा? हमको लगा कि हम अकेले 8 घंटे कर सकते हैं। तो मेरे नीचे टीम के बारे में सर बात किए तो 8 नहीं 10 नहीं 12 नहीं 14 नहीं, यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई हुआ और मुझे समझ में आया कि मैं अकेले नहीं जीऊंगा और मेरे साथ जितना भी लोग है उनको भी टाइम का मल्टीप्लाई करूंगा। और जिसने अपना समय बचाया और समय बचा के कामयाब हो गया तो वही तो एक फर्जा होता है।